राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम लोग बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग इसका विस्तृत सारांश। प्रारंभ। लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला चंद्रमा को संबोधित करते हुए विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि वे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हैं। चंद्रमा की स्थिति पर व्यंग्य। लेखिका कहती हैं कि चंद्रदेव सृष्टि के आरंभ से आकाश में रह रहे हैं, इसलिए वे बहुत पुराने और बूढ़े हो गए होंगे। उन्हें आश्चर्य है कि चंद्रमा के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र या पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं है। यदि वे ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते तो अब तक इनकी बहुत पदोन्नति हो गई होती और भारत के विभिन्न सुंदर स्थानों में घूम घूम कर अंत में काशी में पेंशन लेकर बैठे होते। अमरता पर टिप्पणी। लेखिका कहती हैं कि देवताओं ने चंद्रदेव को अमृत देकर अमर बना दिया। यह अपनी जाति का पक्षपात है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज अपनी गोरी जाति का पक्षपात करते हैं। वे सुझाव देती हैं कि यदि चंद्रदेव लॉर्ड कर्जन के पास नौकरी के लिए आवेदन भेजे तो उन्हें ज़रूर स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वे कृष्णांग भारतीयों की तरह काले नहीं हैं बल्कि गोरे हैं। लॉर्ड कर्जन उन्हें किसी कमीशन या मिशन में ज़रूर भर्ती करेंगे। भारत में परिवर्तन। लेखिका बताती हैं कि चंद्रलोक में आज भी वही पुरानी रीति नीति है, लेकिन भारत में इतना परिवर्तन हो गया है कि भूतकाल और वर्तमान काल में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। चंद्रमा की आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई होगी, क्योंकि आजकल भारतीय बच्चे बचपन से ही चश्मा पहनने लगे हैं, इसलिए वे दूर से भारत को भली भांति नहीं देख सकते। भारत भ्रमण का निमंत्रण। लेखिका ने चंद्रदेव को अमावस्या की छुट्टी में भारत भ्रमण करने का निमंत्रण देती है, विशेषकर राजधानी कलकत्ता देखने की सलाह देती हैं, जहां अनेक आश्चर्यजनक दृश्य हैं, क्योंकि उस वक्त भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कलकत्ता के चमत्कार। कल कारखाने। यहाँ के कारीगर विश्वकर्मा के भी बाप निकलेंगे। बिजली का उपयोग। बिजली, दामिनी या सौदामिनी, जो पहले मेघों पर सवारी करती थी, अब मनुष्यों के हाथों का खिलौना बन गई है। रात को दिन बना देती है। सभी वर्गों के रथों का वाहन बिजली और अग्नि बन गए हैं। गंगा की स्थिति। त्रैलोक्य पावनी गंगा अब स्थान स्थान पर बांधों में बंधी हुई है। उसके वक्ष स्थल पर बड़े बड़े खंभे गाड़ दिए गए हैं। ईडन गार्डन, यह पारिजात से सुशोभित नंदनवन को भी मात दे रहा है। विश्वविद्यालय, यहाँ के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विद्या देखकर सरस्वती देवी भी कहेंगी कि यह चमत्कारी विद्या है। फोर्ट विलियम, यहाँ के फौजी सामान को देखकर देव सेनापति कार्तिकेय, जो बंगाली बाबू जैसे ही दिखते हैं और मोर की सवारी करते हैं, उनके भी हक्के बक्के छूट जाएंगे। मिंट या टकसाल से देखकर कुबेर और लक्ष्मी देवी भी अचंभित हो जाएंगे। अमरावती की तुलना। देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती भी कलकत्ता के सामने फीकी लगेगी। चंद्रमा को लाभ है। लेखिका कहती हैं कि चंद्रमा अनादिकाल से अपने उज्ज्वल शरीर पर कलंक की कालिमा लिए हुए है और कलंकी शशांक कहलाते हैं। यदि वे यहाँ आए तो प्रोफेसर गज्जर जैसे विज्ञानवेत्ता इस कलंक को छुड़ा सकते हैं, जैसे उन्होंने बॉम्बे में महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा से काला दाग हटाया था। ग्रहण का वैज्ञानिक कारण। लेखिका बताती हैं कि चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, न कि राहु के निगलने से। लेकिन चंद्रमा अभी भी पुराने भ्रम में है, उन्हें यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। वर्तमान भारत की स्थिति। अब भारत में न चंद्रमा के वंशजों का राज्य है, न सूर्य के। अब तो एक द्वीप से आए गौरांग अंग्रेज महाप्रभु इस विशाल भारत का राज्य भोग रहे हैं। अब भारत वह स्वर्ण प्रसूता शस्य श्यामला की भूमि नहीं रही। यहाँ जितनी भी प्रगति दिखाई देती है वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। भारतीय राजाओं की दशा। यहाँ प्रतिवर्ष पदवी वितरण के समय बहुत से राज्यविहीन राजा बनाए जाते हैं। चंद्रमा के वंशजों में 2-4 राजा महाराजा बचे हैं, वे काठ के पुतलों की तरह हैं। जैसे उनके रक्षक मतलब अंग्रेज उन्हें नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है या दुखी। साथ लेने योग्य देवता धन्वंतरी मतलब फैमिली डॉक्टर। वे यहाँ के डॉक्टरों से चिकित्सा की बहुत शिक्षा ले सकेंगे। यदि प्लेग यमराज महाराज देवलोक के में घुस जाएं तो जड़ी बूटियों से उनका इलाज मुश्किल होगा। यहाँ के आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के पारदर्शी भी प्लेग पर विजय नहीं पा सके हैं। चित्रगुप्त को ला सकते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस। वे यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर अपने देवलोक की दंड विधि को सुधार सकते हैं। साथ ही टाइपराइटर भी खरीद लें, जिससे उनके राइटर्स बिल्डिंग में काम की सुविधा हो। जब प्लेग के कारण काम बढ़ जाए तो 2 दिन का काम 2 घंटों में हो जाएगा। समापन। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन चंद्रदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया।
परंतु वे इस मौन स्वीकृति को संकेत मानती हैं और अनुरोध करती हैं कि चंद्रदेव अवश्य एक बार भारत आए। मूल संदेश: यह रचना ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा पर तीखा व्यंग्य है। लेखिका ने पौराणिक देवताओं और आधुनिक ब्रिटिश प्रशासन की तुलना करके यह दिखाया है कि भारतीय राजा निष्क्रिय कठपुतलियां बन गए हैं। अंग्रेजों ने विज्ञान और तकनीक पर एकाधिकार कर लिया है। भारतीय संसाधनों का दोहन हो रहा है। शिक्षित भारतीय युवा निष्क्रिय हैं। रंगभेद और जातिगत पक्षपात व्याप्त है। यह प्रारंभिक स्त्री लेखन का अद्भुत उदाहरण है जो साहस, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक चेतना का परिचायक है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। चंद्रदेव से मेरी बातें की लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। चंद्रदेव की लेखिका जो है वो बंग महिला के नाम से भी प्रसिद्ध है। चंद्रदेव से मेरी बातें किस विधा की रचना है? व्यंग्यात्मक, निबंध या पत्र शैली? इस रचना में किसको संबोधित किया गया? चंद्रदेव को। लेखिका ने किस वायसराय का उल्लेख किया है? लॉर्ड कर्जन। रचना में किस रानी की प्रतिमूर्ति का उल्लेख है? महारानी विक्टोरिया। लेखिका ने किस बीमारी का उल्लेख किया है? प्लेग। रचना में किस नगर या राजधानी का विशेष वर्णन है? कलकत्ता। लेखिका ने किस देवी का उल्लेख विद्युत या बिजली के संदर्भ में किया है? दामिनी, सौदामिनी या चपला। रचना में एडन गार्डन की तुलना किससे की गई है? पारिजात परिशोभित नंदन कानन से। देव सेनापति के रूप में किसका उल्लेख है? कार्तिकेय, जिन्हें बंगाली बाबू से तुलना की गई है। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर यानी मोर। रचना का मूल स्वर क्या है? सामाजिक व राजनीतिक व्यंग्य। लेखिका ने चित्रगुप्त को किस पद से संबोधित किया है? देवताओं के चीफ जस्टिस। फोर्ट विलियम का उल्लेख किस संदर्भ में है? फौजी सामान, सैन्य व्यवस्था। रचना में टकसाल या मिंट को देखकर कौन अकचका जाएंगे? कुबेर और लक्ष्मी देवी या कमला देवी। लेखिका ने भारतीय राजाओं को क्या कहा है? कठपुतली या काठ के पुतलों की भांति। रचना में इंडियन पीनल कोड का उल्लेख किस संदर्भ में है? दंड विधि या कानून व्यवस्था। लेखिका ने धन्वंतरी को किस रूप में बुलाने की बात कही है? फैमिली डॉक्टर। रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक या ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज की दशा पर व्यंग्य। रचना में किस शैली का प्रयोग है? व्यंग्यात्मक शैली। लेखिका ने गंगा को क्या कहा है? हरि पद्मोद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी, जो अब बंधनग्रस्त है। रचना में टाइपराइटर का उल्लेख किसके लिए किया गया है? चित्रगुप्त के ऑफिस के लिए, राइटर्स बिल्डिंग। लेखिका के अनुसार चंद्रमा पर ग्रहण क्यों लगता है? भूमंडल की छाया के कारण, न कि राहु के कारण। लेखिका ने चंद्रमा को किस दिन छुट्टी बताई है? अमावस्या को। रचना में किस प्रोफेसर का उल्लेख है? प्रोफेसर गज्जर, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा को से काला दाग छुड़ाया। लेखिका के अनुसार भारत में किसका साम्राज्य है? गौरांग या श्वेतांग अंग्रेज महाप्रभुओं का। रचना में विश्वविद्यालय का उल्लेख किस संदर्भ में है? विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विद्या के संदर्भ में। लेखिका ने सरस्वती देवी का उल्लेख किस रूप में किया है? वीणापानी सरस्वती, जो कलकत्ता की विद्या से प्रभावित होंगी। चंद्रदेव से मेरी बातें में स्त्री लेखन की दृष्टि से क्या महत्व है? प्रारंभिक काल में स्त्री द्वारा राजनीतिक व्यंग्य लेखन और साहस का प्रदर्शन। रचना में कमीशन और मिशन का उल्लेख किसके संदर्भ में है? लॉर्ड कर्जन, जिन्हें ये अत्यंत प्रिय थे। लेखिका के अनुसार देवलोक की तुलना में भारत में क्या अंतर है? भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर, यानी व्यापक परिवर्तन। रचना में अमरावती की तुलना किससे की गई है? कलकत्ता से, जो अमरावती से बेहतर बताया गया है। लेखिका के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? दीनहीन, क्षीण प्रभ, अंग्रेजी शासन के अधीन। रचना में किस काल का चित्रण है? ब्रिटिश शासनकाल या औपनिवेशिक युग का। रचना की भाषा शैली की विशेषता क्या है? संस्कृतनिष्ठ, हिंदी में व्यंग्यात्मक शैली। लेखिका ने चंद्रमा के कलंक का क्या समाधान बताया? प्रोफेसर गज्जर जैसे विज्ञानविदों द्वारा इसे छुड़ाया जा सकता है। रचना में एप्लीकेशन या निवेदन पत्र किसके पास भेजने की बात है? लॉर्ड कर्जन के पास, चंद्रमा के लिए नौकरी हेतु, क्योंकि वो भी गोरे हैं। लेखिका के अनुसार चंद्रमा को नौकरी क्यों मिल सकती है? क्योंकि वे गौरांग या गोरे हैं, कृष्णांग भारतीयवासियों की तरह नहीं है। रचना का अंत किस भाव के साथ होता है? चंद्रदेव को भारत आने का निमंत्रण देते हुए, मौनावलंबन को स्वीकृति मानते हुए। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु: साहित्यिक तत्व। रचना में पौराणिक संदर्भों का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग, देवताओं के माध्यम से समकालीन व्यवस्था पर टिप्पणी, व्यंग्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, पत्र शैली में निबंध लेखन, हास्य व्यंग्य का समन्वय। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ब्रिटिश राज का आलोचनात्मक चित्रण, कलकत्ता के तत्कालीन राजधानी का वर्णन, वैज्ञानिक प्रगति पर विदेशी एकाधिकार, भारतीय राजाओं की परतंत्रता, शिक्षित वर्ग की निष्क्रियता। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? लेखिका नाम, उपनाम, जो हमने पहले ही चर्चा कर लिया। रचना का शीर्षक, विधा, मुख्य पात्र चंद्रदेव, ऐतिहासिक व्यक्तित्व लॉर्ड कर्जन, महारानी विक्टोरिया, प्रोफेसर गज्जर, स्थान कहाँ है? कलकत्ता। देवी देवताओं के नाम और उनके आधुनिक पद, मुख्य थीम राजनीतिक व्यंग्य और
राष्ट्रीय चेतना। धन्यवाद।